गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक और नई ब्लॉग में। मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से और मैं आपका स्वागत करती हूँ इस प्यारी सी धूप से। तो पहाड़ों की बात ही अलग है। मतलब यहाँ चिड़ियों की आवाज़, सुबह सुबह धूप है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब पहाड़ों में कैसा कैसा काम होता है, क्या क्या होता है। अभी तो जौ गेहूँ की फसल है तो इसलिए इस टाइम जौ गेहूँ होंगे। खेत तो मैंने आपको दिखा दिया था कि हाँ हम कैसे लाते हैं, और अब दिखाऊंगी कि हाँ जौ को सुखाना फिर उसको कूटना तो कितना दिमाग ख़राब करने वाला काम है। फिर लास्ट में मिलता कुछ नहीं है। मतलब जितनी मेहनत होती है उसमें हमें मिलता कुछ भी नहीं है। और हम तो चलो कोई नहीं, जो किसान लोग हैं उनका तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है इस टाइम। तो न इस टाइम बारिश हुई टाइम पे, बस अब हो रही है बारिश। जब फसल कटने की बारी आई है तो अब बारिश हो रही है, तो अब क्या फ़ायदा बारिश का। तो इस टाइम तो जो गेहूँ है तो इस टाइम तो कुछ वो होता नहीं। पर जब चावल की खेती होती है तो उस टाइम पे मतलब मेरे मायके में तो होती नहीं थी, तो मेरे को पता नहीं था। तो यहाँ होती है, तो यहाँ बहुत ही मतलब सुबह उठो, पहले उसको काटो, फिर वहाँ मतलब उसको इकट्ठा करो, उसको क्या बोलते हैं, कुनगा लगाओ। उसके बाद रात सुबह मतलब 4-5 बजे सुबह में जाओ, क्योंकि फिर धूप हो जाती है। तो फिर वहाँ उसको पैरों से मांजते हैं, फिर हाँ उससे मतलब वो चावल निकालते हैं। तो बहुत ही दिमाग खराब का काम है। और जितना हम मतलब मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें मिलता कुछ भी नहीं है। तो आज आपको दिखाते हैं कि हम कैसे मतलब कितना वो करते हैं और लास्ट में ठेंगा मिलता है। तो दिखाती हूँ आपको। आज तो प्यारी सी धूप लगी है, पर कल इतनी बारिश हुई हमारे यहाँ तो कल से लाइट भी नहीं है। अब पता नहीं लाइट कब तक आएगी, कल परसों, क्योंकि लाइट यहाँ नहीं कहीं बाहर हुई है ख़राब। तो फिर कल बोल रही थी कि लाइट फ़ोन वोन सब बंद कर दो, लाइट नहीं आएगी। तो इससे फ़ोन में चार्ज भी नहीं है। मेरे इस वाले में तो 40 है और उस वाले में 50 है, तो क्या पता चल जाए। तो आपको आज दिखाते हैं कि हाँ हम कितना हार्ड वर्क करते हैं। और फिर खेतों में गोबर डालना होता है, मतलब बहुत काम होता है। और खासकर मेरी मम्मी जो मेरी सास है, मतलब इतना काम करते हैं सब, गाय को देखना, खेती, जंगल, घर, A to Z सब। अभी तो मैं हूँ, पर मैं कुछ काम करती तो हूँ नहीं, बट अभी फिर मैं कुछ टाइम बाद में चली जाऊँगी हरिद्वार। तो वो पूरा काम करते हैं और फिर भी मतलब एकदम फिट रहते हैं। उनमें ये नहीं है कि हाँ मैंने इतना काम किया तो एकदम अपना पूरा बैठ जाती हूँ, अपना पूरा ध्यान रखते हैं वो। तो इससे सैल्यूट है मम्मी के लिए। बहुत बहुत मेहनती है मम्मी। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह बनूँ। वैसे बन नहीं पाऊँगी, पर चाहती हूँ कि उनकी तरह बनूँ। तो आपको दिखाती हूँ मम्मी सुबह उठना, मतलब मेरे से पहले तो वही उठ जाते हैं। उठना, सुबह चाय वाय, पहले तो मैं बनाती थी, पर अब वो उठ जाते सुबह। तो चाय वाय बनाना सब कुछ। तो फिर खेत में जाना, सुबह मैं रोटी बनाती हूँ, वो खेत में जाते हैं। और फिर खेत से आने के बाद गाय के पास जाना, फिर उसको पानी वानी पिलाना। फिर ये जौ गेहूँ, अभी तो जौ गेहूँ है तो उसको ऊपर छत में लाना, नीचे लाना। तो मतलब पूरा वो उनकी जिम्मेदारी है, सब कुछ है। मैं तो कुछ भी नहीं मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने। मतलब मैं चाहती हूँ कि हाँ जो भी मम्मी लोग हैं, मतलब उनके लिए सैल्यूट है कि हाँ वो बहुत ही मेहनती। और मतलब ऐसा वो नहीं करते कि हाँ मैंने ये काम किया वो किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच भगवान जी, मुझे इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए और इतनी अच्छी सास देने के लिए। मिलती है आपको, दिखाती हूँ फिर कि जॉगिंग कैसे करते हैं हम। और रही सामान या कुछ चीज़ लाने की बात, तो मेरे को पीठ की आदत है। मैं मतलब सर में हम ला नहीं पाते, क्योंकि मेरे मायके साइड में हम सब सारे लोग पीठ में लाते हैं, चाहे वो कितना भी हो, 5 किलो 10 किलो, मतलब 5 किलो तो हाथ में, बट 10 किलो 20 किलो जितना भी होगा सब पीठ में लाते हैं। और यहाँ सबको सर की आदत है। तो मैं पहले मैं पीठ में लाती थी कुछ भी। तो जैसे बैग है ना, तो बैग भी सब सर में, और मैं मेरे को पीठ की आदत है, तो मैं पीठ में। तो पहले तो मम्मी ने मेरे को भेजा भी नहीं कहीं कि नहीं गिर विर जाएगी, क्योंकि यहाँ के रास्ते भी बहुत वैसे हैं। तो मम्मी डरती है कि हाँ गिर जाएगी, तो इसलिए। और अब मैं सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो मतलब प्रॉब्लम तो होती है, बट मम्मी कहती है कोई नहीं, जैसा देश वैसा भेष, तो थोड़ा वो कर ले। तो
अब मैं आधा डाल रही हूँ। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि मैं लाई थी सर में, तो नहाने के लिए तो लागी, फिर उसके बाद हाथों में था, मतलब होता एडजस्ट करना पड़ता है। तो अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। अब मिलती हूँ आपको नहाने के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस नहा के तो मैं आ गई हूँ, हमने नाश्ता वास्ता भी कर लिया है। तो मम्मी जा रही है खेत में और मैं हूँ घर में। तो अभी तो हम डालेंगे नहीं जौ, क्योंकि कल बारिश से पूरा आंगन गीला रखा, तो अभी सूखने में टाइम लगेगा। तो इसलिए अभी जौ यहाँ पे रखे हैं और आंगन की हालत ऐसी है। जब सूख जाएगा तब डालेंगे हम, फिर दिखाएंगे आपको कूटते टाइम। अब काटेंगे हम जौ और फिर डालेंगे छत में इनको सुखाने के लिए। तो दिखाते हैं आपको। देवर जी काट रहे हैं जौ और मैं लेके जाऊंगी अब चादर में उधर छत में। तो ये है मेरा बोदगा, मतलब यहाँ बोदगा बोलते हैं। फैलाएंगे हम यहाँ पे। ये अब ये फैला दिए हैं हमने। अब अगर ये सूख जाएंगे अच्छे से तो फिर कूटेंगे अभी थोड़ी देर में, और नहीं सूखेंगे तो फिर शायद कल कूट सकते हैं। तो अगर हम कूटेंगे तो फिर दिखाऊंगी आपको कैसे कूटते हैं। तो अभी खाते हैं हम खाना, क्योंकि मौसम का भरोसा है नहीं। तो अभी पापा जी भी आए नहीं, तो मम्मी ने बोला हम जल्दी जल्दी खाना खा के फिर अभी जौ गेहूँ कूटने हैं। तो फिर जब जौ गेहूँ कूटूँगी फिर दिखाऊँगी आपको। अभी हम खाते हैं खाना, बाय। तो फाइनली खाना वाना हमने खा लिया है, अब कूटेंगे हम जौ। तो आज पापा जी जा रखे थे पौड़ी और वो लाई मेरे लिए चॉकलेट। थैंक यू। पापा जी जब भी जाते तब भी कभी चॉकलेट, कभी टॉफ़ीज़, कभी मोमोज, मैं बोल तो रही थी सब लाते हैं। ये हो गया इकट्ठा। और हम यहाँ के लट्ठे बताती हूँ मैं, दिखाओ। ये यहाँ के लट्ठे हैं। हमारे यहाँ मतलब जैसे बैट होता है ना वैसे ही होते हैं, पर यहाँ एकदम ऐसे हैं। तो जो हमारे यहाँ के होंगे वो देख सकते हैं यहाँ के लट्ठे। अब कूटते हैं हम। फाइनली कूट दिया हमने जौ। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।